बिहार में जमीन सर्वे को लेकर सरकार से 3 डिमांड है। ये 3 डिमांड सरकार जितना जल्द पूरा कर दे, सरकार की सेहत के लिए अच्छा रहेगा। ये धमकी नहीं है, जनता की तरफ से चेतावनी है। ये 3 डिमांड क्या है पब्लिक का, ये आगे हम आपको बताएंगे। इससे पहले ताज़ा अपडेट हम आपको बताएं कि जनता का क्या कहना है। सरकार का जब ये फैसला आया कि अब वंशावली नहीं भी है पटना में जब 40% मात्र आवेदन मिला है, तो वहाँ पे ये कहा गया कि वंशावली नहीं भी आप देते हैं फिर भी आप आवेदन करें। तो जनता का डिमांड क्या है, जनता का कहना क्या है पूरे बिहार से, इसका कुछ नमूना जो जनता का कमेंट है, जनता का डिमांड है, जनता का मांग है, वो हम आपको पहले बताएंगे। इसके बाद आपको बताएंगे कि 3 वो कौन सा काम है जिसे सरकार जितना जल्द उसको जनता के हित में फैसला कर दे, अच्छा रहेगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि वो जनता का कमिटमेंट क्या है। तो सबसे पहले जो शिकायत करने वाले लोग हैं उनकी बात हम करते हैं। ये हैं सुभाष झा। कहाँ से हैं इन्होंने लिखा नहीं है, और नाम भी हम ईमेल आईडी से बता रहे हैं, पता नहीं इनका ओरिजिनल नाम क्या है। दादा 3 भाई हैं। सर, सब अपना अपना जमीन खा रहा है, जमाबंदी टूटा हुआ, खेसरा किसी पर नहीं चढ़ा, सबका रसीद अलग अलग कट रहा है ऑनलाइन। तो दिक्कत क्या है इसको बताइए। आगे हैं मोहम्मद अतीफ, ईमेल आईडी से जो नाम है इनका कहना है कि सर्वे चल रहा है, इलेक्शन जीतने का फार्मूला बनाया जा रहा, पहले सर्वे होता था, सर्वे रैयत किसान और खसकरी तनियार होल्डर जो प्लॉट के होनहार हैं उनके लिए सर्वे को पूरा मैनेजमेंट सरकार द्वारा किया जाता था। अब सर्वे हो रहा है, सारा साधन भी है, सर्वे में पॉलिटिकल घुस गया है, सर्वे में भूमाफिया घुसता दिख रहा है। मतलब समझ गए होंगे आप, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगला है अनुराग, इनका ईमेल आईडी से नाम आ रहा है। कब्जा जमीन पर अपना पल्लू झाड़ लिया, कम से कम पेपर का जांच कर असली रैयत का नाम स्पष्ट कर देना चाहिए। इनका कहने का मतलब ये है कि जो सरकार का ये स्टेटमेंट आया है ना कि जो कब्जा कर रखा है, पेपर से मतलब नहीं है, शायद उन पे इनका टिप्पणी है। सही बात कह रहे हैं सर जी, अजय ठाकुर इनका नाम आ रहा है। अगला नाम है अनुराग, वही हैं। भू राजस्व मंत्री रैयत को रिलीफ नहीं, लोगों को विवादों में फंसा रहे हैं, ओरिजिनल मालिक को जमीन नहीं पहुंचाकर। इसके बाद शिवजी यादव हैं। देखिए, शिवजी यादव का जो कमेंट होता है ना, ये वाकई सरकार को सुझाने वाली कमेंट होता है। और हम तो यहाँ तक कहेंगे कि शिवजी यादव अगर ये सिवान से हैं तो आरजेडी को सिवान के किसी भी विधानसभा से टिकट दे देना चाहिए। बहुत ही पैनी नज़र रखते हैं बिहार के राजनीति पे, और जो इनकी समझ है ना वो सचमुच राजनीति करने लायक है, इनको टिकट देना चाहिए। और वैसे भी इनका विचारधारा हमें लगता है कि आरजेडी की विचारधारा से मिलता जुलता है, इसलिए इनको आरजेडी से टिकट मिलना चाहिए। तो हम समझते हैं कि उस क्षेत्र का कल्याण हो जाएगा। देखिए, कोई भी पार्टी हो, अगर किसी पार्टी से कोई अच्छा नेता आता है ना तो उस क्षेत्र का कल्याण जरूर होता है। तो शिवजी यादव को आरजेडी से टिकट मिलनी चाहिए। ये अगर इस वीडियो को कोई आरजेडी के नेता देख रहे हैं ना तो इस खबर को तेजस्वी यादव तक पहुंचाने का कष्ट करें। इसके बाद अच्छा, इनका कहना क्या, इसको सुन लीजिए। वंशावली में बहन बुआ का अनिवार्यता से ही सर्वे फार्म जमा करने में विलंब हो रहा है। ये सही बात है। जो पटना में खबर निकला ना
कि 40% ही रैयत आवेदन दिए हैं प्रपत्र 1 भरकर, प्रपत्र 2 भरकर, जिसमें ये कहना है कि इस ज़मीन का हम मालिक हैं, ये भरकर। तो देरी का कारण वंशावली जिनको बनवाना है और वंशावली में बुआ, बेटी, बहन का नाम देना है, जिसके कारण भी सचमुच सही बात है कुछ लोग अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं। तो ये इनका कहना है। इसके बाद सुभाष झा हैं जो फिर से एक बार कह रहे हैं, नमस्कार भाई साहब। तो आपको भी नमस्कार, आपकी समस्या हमने नोट कर लिया है। इसके बाद हैं अशोक महतो। देखिए, अशोक महतो भी एक ऐसे व्यूअर्स हैं जो सरकार को सुझाव भी देते हैं और सरकार की खिंचाई भी करते हैं जहां सरकार की गलती देखते हैं। इनका क्या कहना है, भाई जी आपके न्यूज में सही तरीके से नारद भगवान के रोल पकड़े हैं, जैसे भगवान जी को नारद जी बचाए थे भस्मासुर से, उसी तरह आप हैं। देखिए अशोक महतो जी, आपका नज़रिया है, बाकी समस्या जो भी हो ये उठाना हम सब का, एक मेरा ही नहीं, हम सब का, जितने भी बिहार के लोग हैं, बिहार की समस्या को उठाना हम सबकी जिम्मेवारी है, फर्ज है। इसके बाद हैं एक हैं वाल्मीकि महतो। इनका कहना है कमीन पैसा मांगता है तो क्या आवेदन करेगा, मतलब आवेदन करने भी पैसा मांगता है, अब भी पैसा मांगता है, ये तो गलत है, इसकी शिकायत पहुंचनी चाहिए। लेकिन आपने ये लिखा नहीं है कि ये मामला कहाँ का है। इसके बाद पेपर, ये है सुमन राज, पेपर वाला के ज़मीन होना चाहिए, बिल्कुल सही है, पेपर वाला का ही ज़मीन होना चाहिए, कब्जे वाला का नहीं। इसके बाद हैं ये कृष्णकांत, इनका ईमेल आईडी से नाम आ रहा है। इनका कहना है कि यूपी गवर्नमेंट की तरह कृषि भूमि कानून बनाएं और बनेगा, वंशावली की ज़रूरत नहीं होगी। नीतीश गवर्नमेंट को कानून गलत है, कानूनगों की राय से कानून बनाने की ज़रूरत है, यानी एक्सपर्ट से मिलकर कानून बनवाइए, अच्छा रहेगा। इसके बाद एक और हैं एमडी हसैल, सर जी नमस्कार, शिस्तो कोई चोरी है, ऐसे तो कोई चोरी कर लेगा, कोई बेटा बन जाएगा, पोता बन जाएगा, कोई दूसरा ज़मीन अपने नाम सर्वे करवा लेगा। इनका कहने का मतलब ये है कि जो वंशावली की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वंशावली की ज़रूरत है लेकिन तत्काल नहीं है, जब अधिकारी आएंगे ना ग्राउंड पे तब वंशावली आपको देना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा, घबराइए मत। तो ये कुछ लेटेस्ट कमेंट था पब्लिक का जो हमने लिया। और टिकारी से एक शिकायत है कि टिकारी ब्लॉक में बहुत धांधली हो रहा है, तो इसके लिए एक अगला वीडियो होगा, उसमें हम बताएंगे क्या करना है। अब हम आपको बताएंगे कि सरकार से हमारी 3 डिमांड, और हमारी नहीं, हमारी यानी पब्लिक का है, ये बिहार की जनता का है। कौन कौन सा? सबसे पहले वंशावली में ये जो बहन, बुआ, बेटी का जो नाम वाला है ना, ये यूपी वाला कानून बिहार में लाइए। वंशावली में ये जो नाम देने का झंझट है समाप्त हो जाएगा, ये डिमांड है। ये वंशावली बनाने में उतना दिक्कत नहीं है जितना कि बुआ का नाम देना है, बुआ कहाँ रहती है, बुआ डेट कर गई है तो उसके बच्चे का नाम देना, उसे क्लियरिफिकेशन लेना है कि आप हिस्सा नहीं लेंगे, ये बहुत झमेला है। इसलिए लोग पटना से ये जो खबर आया ना कि 40% आवेदन दिए अब तक, इसका कारण यही है। तो ये डिमांड है सरकार से कि ये वंशावली का जो नियम है इसमें आप जल्द से जल्द यूपी वाला कानून, हो सके तो उससे भी सुविधाजनक कानून आप बिहार में लेकर आए। दूसरा डिमांड है कि अधिकारी जो है ना, राजस्व अधिकारी, प्रखंड लेवल के जितने भी अधिकारी हैं जो ज़मीन सर्वे में काम कर रहे हैं, उनके लिए एक आप प्रोग्राम बनाइए। अधिकारी, राजस्व अधिकारी रैयतों के द्वार, प्रोग्राम का नाम मेरा सुझाव है, बाकी जो आप रखना चाहे रख सकते हैं। यानी अधिकारी प्रखंड से निकलकर, ब्लॉक से निकलकर
रैयत के द्वार द्वार घूमें, दरवाज़ा दरवाज़ा, किसी गांव के एक दलान में बैठकर काम नहीं, दरवाज़ा दरवाज़ा घूमकर और रैयतों का समस्या के समाधान करें। और ये रिकॉर्ड, ये लिस्ट वो खुद अपने प्रखंड से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि उनके प्रखंड में सारे रैयतों का डिटेल्स है। बस ये दूसरा डिमांड है। और तीसरा डिमांड ये है कि कंप्लीट पेपर, जिस रैयत के पास कंप्लीट पेपर है या कंप्लीट पेपर नहीं भी है लेकिन उसके पास पेपर है, चाहे बंसावली हो, बंसावली नहीं, ये खतिहान हो, केवाला हो, रसीद हो या फिर दाखिल कब्जा हो, दाखिल कब्जा के साथ कोई पेपर भी हो, जिसका है जमीन उसी का होना चाहिए। जो कब्जा करके बैठा है उसका नहीं, जो बेचकर अपना हिस्सा बेच दिया और अपने भाई के जमीन पे कब्जा करने की तैयारी कर रहा है उसका भी नहीं। ये भी एक डिमांड है। और हम समझते हैं कि ये तीन चीज़ें अगर बिहार में सुधार लिया जाए ना, तो बिहार में ज़मीन सर्वे का काम यूं चुटकियों में हो जाएगा। कोई मुश्किल नहीं होगा, न सरकार को परेशानी, न राजस्व अधिकारी को परेशानी और न जमीन मालिक को परेशानी होगा। किसी को कोई परेशानी नहीं, बहुत आसानी से जमीन सर्वे का काम हो जाएगा। और जमीन सर्वे के काम होने के बाद जब लोगों को अपना यूनिक नंबर मिल जाएगा, लोगों के अपने नाम पे जमीन हो जाएगा, तो वो रैयत, वो गरीब जो बरसों से लड़ाई लड़ रहे हैं, वो दिलीप जायसवाल को अपना भगवान समझेंगे। बिहार सरकार को, नीतीश कुमार को अपना भगवान समझेंगे कि जिस काम को बिहार में आज तक किसी ने नहीं सुलझाया, वो काम को दिलीप जायसवाल और नीतीश कुमार ने सुलझा दिया। लेकिन इस तीन काम के करने के बाद ही हो सकता है। आगे कोई और भी काम अगर है ऐसा इसमें ऐड करने लायक, तो पब्लिक रैयतों से निवेदन है कि आप अपना सुझाव जरूर दें। और आपका कोई भी शिकायत है, आप अपना कमेंट जरूर करें, उसे भी हम आवाज़ देंगे, सरकार तक पहुंचेगी, कार्रवाई होगी। जैसा कि आपके दिए गए कमेंट को हमने सरकार तक पहुंचाया और उस पर सरकार ने बीच बीच में अपना प्लान बदलते हुए, अपना नियम बदलते हुए रैयतों के हित में फैसला लेना पड़ा और आगे भी लेना पड़ेगा। मिलते हैं अगले अपडेट में। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और रिपोर्ट अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उन तमाम लोगों तक जिनको ये समस्या है। और मिलते हैं अगले अपडेट में। नमस्कार, जय हिंद।